This conference will now be recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राम मार्केटिंग हाँ जी हाँ जी सर। मार्केटिंग के बारे में बात करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या जानते हैं, इंस्टाग्राम होता क्या है, इंस्टाग्राम के बारे में आपको ओपिनियन क्या है, आप लोग क्या जानते हैं इंस्टाग्राम के बारे में। सोशल मीडिया है सर, एक तरीके से जैसे फेसबुक होता है ना वैसे ही। ओके। और इंस्टाग्राम मार्केटिंग पूछ रहे हो, सिर्फ इंस्टाग्राम पूछ रहे हो सर? हाँ हाँ, इंस्टाग्राम ही पूछ रहा हूँ मैं। सर वही है, सोशल मीडिया एक तरीके से एक बंदे को व्हाट दूसरे अबाउट बंदे मैम, से तुम मिलाने बताओ के क्या लिए। होता है इंस्टाग्राम। हेलो। मयंक, व्हाट अबाउट यू, व्हाट इज हाँ जी इंस्टाग्राम। सर, इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ओके। जहाँ पे हम लोग पिक्चर्स, हम लोग वीडियो, शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं, स्टोरी अपलोड करते हैं, हाँ जी। ठीक है। बट ये देखो कि आजकल फेसबुक से ज्यादा जो है इंस्टाग्राम यूज किया जा रहा है। अब हम बात यस। करते हैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में। अभी तुम लोगों ने कभी फेसबुक इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया होगा तो कुछ एडवर्टीजमेंट आते होंगे, हाँ 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 हाँ, आते हैं। आते हैं तो सर। जो इंस्टाग्राम मार्केटिंग है बेसिकली वो स्मॉल बिजनेस के लिए और बिग बिजनेस के लिए दोनों है। एक स्मॉल बिजनेस आगे चल के बिग बिजनेस बनता है, और वही बिग बिजनेस जो है आगे चल के आपको प्रॉफिट देता है। हाँ जी तो सर। इंस्टाग्राम मार्केटिंग आज हम पढ़ेंगे। ठीक है सर। हेलो। यस सर। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाई शुड यू यूज इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस और ऑप्टिमाइजिंग योर बिजनेस प्रोफाइल, इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस कंटेंट स्ट्रेटजी, हाउ टू यूज हैशटैग, पोस्टिंग पिक्स एंड इंस्टाग्राम एड्स। आज हम इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इंस्टाग्राम में ठीक है न्यू सर। फीचर्स क्या हैं और इंस्टाग्राम की स्टैटिक्स क्या हैं, ठीक है। हाँ जी हाँ जी सर। व्हाई वी यूज इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस। यहाँ पे तुम जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन मयंक एंड वंस रीड करो, एंड जो ना समझ में फिर मुझे बताओ इसमें क्या तुम्हें नहीं समझ में आया। Instagram currently the fastest growing social network, 600 million active past 12। पढ़ लिया सर। ऐसी चीज इसमें कोई तुमको समझ में ना आई हो। आसान है आसान है, आगे चले हम लोग। सर, पूछ लो, मेरे को तो आसान लगा, बाकी इस भाई से पूछ लो। लास्ट दो पढ़ो। कल फेसबुक very targeted marketing, brand building and awareness, sell products। सर पॉइंट लिखने हैं क्या? हेलो। सर ये हाँ पॉइंट जी सर। लिखने हैं क्या? तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बस मैं तुम्हें आज डाटा दे रहा हूँ कि इंस्टाग्राम को हम लोग क्यों यूज करते हैं। यहाँ चलो पे ठीक देखो, है, इंस्टाग्राम कोई और नहीं। फेसबुक पे क्या होता है, यहाँ पे टारगेटेड मार्केटिंग होती है। यहाँ पे आपके पास टारगेटेड ऑडियंस होते हैं। मैंने आपको बेसिकली बताया था कि फेसबुक में भी आप मेल फीमेल चूज कर सकते हैं, टारगेट हुआ इस चीज को। आप वहां से एज ग्रुप चूज कर सकते हैं, और वहां पे आपको कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है आपको चूज कर सकते हैं। आप मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टारगेट करते हैं। सेम एग्जैक्टली जैसा फेसबुक में होता है वैसा ही एग्जैक्टली इंस्टाग्राम में भी होता है। और यहाँ पे लिखा यस। हुआ है ब्रांड बिल्डिंग एंड अवेयरनेस सेल प्रोडक्ट। क्या एग्जैक्टली फेसबुक में भी क्या होता है कि ब्रांड बिल्डिंग होती है, और इंस्टाग्राम में भी क्या होता है, ब्रांड बिल्डिंग होती है। आप यहाँ पर जो है आपका टारगेट ऑडियंस होता है, और बड़े
टारगेटेड होता है और यहाँ पे फिल्टरिंग ऑडियंस होते हैं, जहाँ पे अपने आप ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वे में, क्योंकि हर किसी का हर कस्टमर का अलग अलग टेस्ट होता है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप उनको उस तरीके का जो है एडवर्टाइजमेंट दिखा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अपनी सेल को आप इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ तक Yes, sir. कंफ्यूजन? No, sir. अब ये लिखा हुआ है यहाँ पे ऑप्टिमाइजिंग योर बिजनेस प्रोफाइल। मेक श्योर यू हैव अ बिजनेस प्रोफाइल। एक्चुअली देखो, इंस्टाग्राम में प्रोफाइल टू टाइप्स की होती है। एक होती है पर्सनल प्रोफाइल, एक होती है प्रोफेशनल प्रोफाइल। हम लोग प्रोफेशनल बिजनेस प्रोफाइल बोलते हैं। आप जो है पर्सनल प्रोफाइल को बिजनेस प्रोफाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं और बिजनेस प्रोफाइल को पर्सनल प्रोफाइल में कन्वर्ट सर ये कर मैंने सकते कर हैं। रखा है, सर ये मैंने करके देख रखा है। बाकी औरों ने नहीं देखा हुआ है ना। पढ़ते हैं, अच्छी बात है। इसको हम लोग आज खत्म करते हैं। मेक श्योर यू हैव अ बिजनेस प्रोफाइल। अगर आप बिजनेस प्रोफाइल है तो आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। आप वहाँ पे इनसाइट्स देख सकते हैं। इनसाइट्स मतलब ये होता है कि कितने लोगों ने क्लिक किया हुआ है आपकी पोस्ट पर, कितने लोगों ने व्यू किया हुआ है, आपके लोगों के पास पहुंची हुई है, उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया हुआ, कितने लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, आप इस तरीके का जो है आप इनसाइट, अगर आपके पास बिजनेस प्रोफाइल है तो आप ऐड क्रिएट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। पर्सनल प्रोफाइल के थ्रू आप क्रिएट ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास बिजनेस प्रोफाइल है तो आपके पास कोई फेसबुक पेज है तो आप उसको भी लिंक कर सकते हैं इंस्टाग्राम के बिजनेस प्रोफाइल पेज के साथ। आप उसमें जो है कॉन्टैक्ट बटन भी ऐड कर सकते हैं इंस्टाग्राम के बिजनेस प्रोफाइल में जब आप यस सर। करते हैं। अब यहाँ साइड में देखो एक इमेज शो कर रही है, मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। हाँ जी, शो हो रही है। हाँ जी सर, हाँ जी हो रही है। अब यहाँ पे देखो कॉल, ईमेल, एड्रेस, डायरेक्शन। आप यहाँ पे जो है उनसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप उनसे अपना ईमेल एड्रेस भी मांग सकते हैं, डायरेक्शन भी ले सकते हैं। आप सब कुछ अपना वहाँ पे आप जो है, जैसे मान एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास जो है एक क्लोथिंग शॉप है। आप चाहते हो कि मेरी क्लोथिंग शॉप जो है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पास पहुंचे और मेरा जो क्या कहते हैं शॉप ब्रांड है वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पास पहुंचे। आप ये चाहोगे ना कि जब आपका कोई फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पे आए तो उस पर फोन नंबर शो होना चाहिए, ईमेल एड्रेस शो होना चाहिए, डायरेक्शन शो होना चाहिए। डायरेक्शन किस लिए? क्योंकि वो आपकी शॉप पे आ सके। कॉल किस लिए? मान लेते हैं कि आपने कुछ जो पोस्ट करी हुई है डिफरेंट डिफरेंट फैशन क्लोथ्स, उससे क्या उसको देख कर आपसे हाँ कॉन्टेक्ट कर सके, आपको कॉल कर सके। तो इस तरीके की जो है हमें बेनिफिट इंस्टाग्राम पेज पे मिलते हैं वो भी बिजनेस प्रोफाइल में। यहाँ तक ओके कोई ओके। दिक्कत? फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूजर रिलेटेड रिलेटेड यूजर नेम एंड डिटेल बायो विद ब्रांडेड हैशटैग, वेबसाइट लिंक इज द ओनली लिंक। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो भी आपका ब्रांड नेम होना चाहिए एग्जैक्टली आपका वही यूजर नेम भी होना चाहिए, तो कुछ मिलता जुलता होना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जैक्ट ब्रांड नेम तो नहीं मिल पाएगा, पर आपको एग्जैक्ट वैसा मिलता जुलता यूजर नेम होना चाहिए। और जो डिटेल्ड बायो है आप इंस्टाग्राम पेज के बायो प्रोफाइल में लिखी होनी चाहिए। देखो इसने लिखा हुआ है डाउनटाउन कैरेटन प्लेस, अट्रैक्टिव प्लीजेंट प्लेस टू शॉप टू बी इंटरटेन। देखो क्या दिया हुआ है, बायो में अपनी डिटेल दी हुई है, उसके बाद प्रॉपर हैशटैग यूज किया हुआ है। अभी मैं बताऊंगा हैशटैग होता क्या है। उसके बाद वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है और प्रॉपर एक एड्रेस दिया हुआ है। एक ऑथेंटिकेशन लग रहा है इस बिजनेस प्रोफाइल पेज को देखने के बाद। क्या हेलो, सर? एक ऑथेंटिकेशन लग रहा है जो मैंने अभी एग्जांपल दिया हुआ है बिजनेस प्रोफाइल पेज का, जो साइड में इमेज दी हुई है, इससे लग रहा है ना कि ये जेन्युइन है। हाँ 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 सर, हाँ मतलब हमारे पास हर चीज का ऑप्शन है, मतलब
कॉल करने का ऑप्शन है, ईमेल एड्रेस है, वेन्यू है, इवन डायरेक्शंस दे रखी है, और देखो बायो लिंक में जो है प्रोवाइड वेबसाइट किया हुआ भी दे है। रखी है। हाँ हाँ, वही तो लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। हाँ, तो ये सारे पॉइंट्स जो है नेसेसरी हैं हमें बायो प्रोफाइल में ऐड करना। अब मैंने पढ़ा दिया है, तुम्हें ये चीज अपने माइंड में रखना है कि जब कभी भी हम लोग बिजनेस पेज बनाएंगे अपना, इंस्टाग्राम पर अपने ब्रांड को प्रमोट करेंगे, तो हमें वहां पर वेबसाइट लिंक देना है और यूजर रिलेटेड नेम होना चाहिए, ब्रांड के बारे में होना चाहिए, प्रॉपर हैशटैग यूज किया होना चाहिए, वेबसाइट की लिंक होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए, डायरेक्शन वगैरह ऐड होनी चाहिए। ये मैं मेन हमें ये याद रखने हैं जब कभी भी हम बनाए, तो सारे पॉइंट मिस नहीं करने चाहिए, सारे होने चाहिए। ओके सर। अब देखो हैशटैग क्या होता है, तुमने देखा होगा कि ट्विटर पे भी हैशटैग ट्रेंडिंग चलता है। एग्जांपल देखो, अभी हैशटैग बायकॉट करण जौहर मूवी। देखो हैशटैग बेसिकली क्यों क्रिएट क्यों किया जाता है? हम ये चाहते हैं कि हमें एक क्लिक पर नंबर ऑफ यूजर्स का इंस्टाग्राम डाटा हमें एक क्लिक पे मिल जाए, इसलिए हम लोग हैशटैग का यूज करते हैं। अभी मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके बताऊं कि कैसा हम लोग, मान लेते हैं कि तुम्हारा एक शॉप है क्लोथिंग की, ओके। किया कि अगर जो हैशटैग वंस फैशन अपने प्रोफाइल पिक्चर में ऐड करेगा, उसके साथ पोस्ट करेगा, उसने पोस्ट किया और प्रॉपर उसने हैशटैग यूज किया प्रोफाइल पिक्चर में, तो उसको 10% ऑफ मिलेगा। तो इसकी लालच में क्या होगा कि जितने हाँ भी नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो क्या करेंगे, हैशटैग वंस फैशन यूज करेंगे और उनको जो है 10% ऑफ मिलेगा, तुम्हारा बिजनेस भी इंक्रीज होगा और तुम्हें एक क्लिक पे कस्टमर डाटा भी मिल जाएगा। एक क्लिक पे कस्टमर डाटा कैसे मिलेगा? जैसे ही तुम हैशटैग वंस फैशन पे क्लिक करोगे, जितने लोगों ने प्रोफाइल पिक्चर में हैशटैग वंस फैशन यूज किया होगा, एक क्लिक पर उन सबका सारा डाटा आ जाएगा। हाँ अभी तुम हाँ अपना हाँ। काम ओपन करो और जाके टाइप क्या करो ओपन वहां करो? पर। इंस्टाग्राम? हाँ, हाँ सर, कर रखा है। अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम पे जाओ और वहां पे सर्च बार में टाइप करो हैशटैग लव टाइप करो या फिर हैशटैग अरे सक्सेस सर टाइप पता करो। है सर, पता है ये चीज़ तो। ये चीज पता है एक बार मयंक हैशटैग तुम्हें? कोई? सुशांत लिख के देखो सर। हाँ बिल्कुल, आप हैशटैग सुशांत लिख के देखिए। हाँ जी सर। ये चीज तुम्हें कंफर्म है? शायद मयंक तुम्हें मैंने बताया हुआ है हैशटैग होता क्या है। हैशटैग सर वो होता है, अगर आपने अपनी वीडियो के ऊपर लगा दिया, जिसने वो वीडियो के ऊपर लगा दिया उन सबको दिखती है वो वीडियो हाँ या बिल्कुल फोटो। एग्जैक्टली, हाँ वही मैं कहना चाह रहा हूँ। और एक क्लिक पे जो है सबका डाटा जो है मिल जाता है। हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी सर, हाँ। ये चीज कंफर्म है ना? हाँ हाँ जी। सर। ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटेंट अच्छा होना चाहिए। इंस्टाग्राम कंटेंट स्ट्रेटजी, व्हाट आर योर गोल्स? अगर आप अपने इंस्टाग्राम पर मार्केटिंग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपका गोल्स क्या क्या होने चाहिए? तो क्या होता है आपको? जनरेट सेल्स या फिर लीड, इंक्रीज इन वेबसाइट ट्रैफिक, ब्रांड अवेयरनेस, कस्टमर एंगेजमेंट। आपको ये हाँ। चार चीज चाहिए होता है जब आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग करते हैं, जो अच्छा। कि ध्यान में रख के जो है इंस्टाग्राम मार्केटिंग करनी होती है। पहला कौन सा है? जनरेट सेल्स एंड लीड्स, इंक्रीज इन वेबसाइट ट्रैफिक, ब्रांड अवेयरनेस, कस्टमर एंगेजमेंट। अब मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस समझाऊंगा कि सेल्स और लीड्स में फर्क क्या होता है। किसमें सर, किसमें? सेल्स एंड लीड्स में फर्क क्या होता है? अच्छा ठीक है सर। सेल्स वो होता है जो कस्टमर हमारा सामान खरीदता है एज अ फाइनल डिसीजन, ठीक है। और अच्छा। लीड्स में क्या होता है कि कस्टमर देखो दो टाइप के होते हैं। मान लेते हैं तुम्हारी एक वेबसाइट है वंस फैशन नाम से, और वहां पे क्या हुआ, एक कस्टमर आया, उसने एक जीन्स की प्रोफाइल को ओपन किया
उसको पसंद नहीं आया, वो बीच में कर करके छोड़ के चला गया। अरे कस्टमर ऐसा होता है, वंसफैशन.com को ओपन किया, तुम्हारी वेबसाइट है वंसफैशन.com को ओपन किया, उसने जो है जीन्स के प्रोफाइल को ओपन किया, उसे पसंद आया, उसने फाइनल डिसीजन लिया, उसने उस पर्टिकुलर जीन्स को खरीद लिया। तो क्या हुआ, वो कस्टमर क्या बना हमारा, जो फाइनल कस्टमर ने हमारा सामान खरीदा वो बना हमारा फाइनल कस्टमर, और जो कस्टमर ने हमारा बीच में छोड़ दिया वो बना हमारा। हेलो, हाँ जी सर, बोलो बोलो बोलो। वो फाइनल भी हमारा कस्टमर के कस्टमर बाद बना। बताना। पर इसी को बोलते हैं, लोग लीड बोलते हैं कि हमारा कितने लोगों ने सामान खरीदा। हाँ ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं, कि कौन सा कस्टमर फाइनल कस्टमर रहा, कौन सा कस्टमर इनिशियल कस्टमर रहा। जिस को देख कर बंद कर दिया वो हमारा क्या हुआ, इनिशियल कस्टमर हुआ। और जिस कस्टमर ने हमारा सामान खरीद लिया वो कस्टमर क्या हुआ, हमारा फाइनल कस्टमर हुआ। अच्छा बोलते हैं अच्छा ठीक लीड, है। कि कौन कितने कस्टमर हमारे सामान खरीद रहे हैं, कितने कस्टमर हमारे सामान नहीं खरीद रहे हैं। और रही बात सेल्स की, कि हमारे जो कस्टमर हो, जो फाइनल कस्टमर होता है, जो सामान खरीद रहा है, उसको बोलते हैं सेल्स। अच्छा इंक्रीज इन वेबसाइट ट्रैफिक, मार्केटिंग इसलिए करते हैं कि हमारी वेबसाइट की, मतलब जो हमारा वंश फैशन है उस पर जो है हमारा वेबसाइट ट्रैफिक आए, उस पर ज्यादा कस्टमर आए। मैं एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। और इंस्टाग्राम मार्केटिंग इसलिए करते हैं कि जो मेरा ब्रांड है, जो मेरा वंश फैशन ब्रांड है, ये ज्यादा लोगों को तक ज्यादा लोगों तक पहुंचे मेरा ये ब्रांड, बाय एडवर्टीजमेंट। हाँ हाँ। उसके बाद क्या होता है, आप वंश फैशन के साथ जो है कस्टमर इंगेजमेंट लगी है। एग्जांपल, जैसे आप देखते हो कि फ्लिपकार्ट से आपने बहुत पहले सामान खरीदा होगा, पर आपको 2-3 महीने बाद जो है ऑफर आता है, फ्रीडम सेल चल रही है, 10% ऑफ चल रहा है, 20% ऑफ चल रहा है, दिवाली सेल चल रही है। इससे क्या है, सोचिए आप 5-6 महीने पहले सामान खरीदा हुआ था, पर आप देखिए 5-6 महीने बाद भी आप फ्लिपकार्ट के साथ इंगेज कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, कस्टमर इंगेजमेंट बोलते हैं। बाई ऑफर देके उनको अपने प्रोडक्ट के साथ इंगेज करना होता है। ये चीज समझ में आई। ओके सर। हाँ एंगेज हाँ। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम, इसको बोलते हैं इंस्टाग्राम कंटेंट स्ट्रेटजी बोलते हैं। ये चार गोल आपको पता होने चाहिए जब कभी भी आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग करें तो। बहुत से लोग ओके क्या सर। करते हैं कि शुरुआत के फर्स्ट एंड सेकंड को फॉलो करते हैं, थर्ड एंड फोर्थ को फॉलो नहीं करते, क्योंकि माइंड में रहता नहीं है। इसलिए आपको ये 4 पॉइंट, जब कभी भी आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग करिए तो आप ये 4 पॉइंट को याद रखिए हमेशा। जब कभी भी आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग करेंगे तो हम ये 4 चीज उसमें जरूर इंक्लूड करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, अब हम कंटेंट को नीचे करते हैं। अगर तुम लोग को कोई पॉइंट नोट करना है तो तुम लोग नोट कर लो। ओह, नहीं इस भाई से पूछ रहे करना होता। हेलो, हाँ जी हाँ जी सर। नीचे करूं मैं? अरे तो इस भाई हाँ से जी पूछ सर, लो, नहीं कोई दिक्कत हो तो। करो सर करो, कोई दिक्कत नहीं, चलो। अरे इतना हिल क्यों रहा है सर ये। कंटेंट टाइप टू मीट गोल्स। अरे सर ये हिल क्यों रहा है। चल रहा है। एक मिनट रुको ना। हाँ अब ठीक अभी है ठीक है। हाँ। कंटेंट टाइप टू मीट गोल्स, जो यहाँ ओके। पे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप लोग इसको पढ़िए। उसके बाद बताइए कि आप लोग क्या समझ में आया यहाँ पे।
पढ़ लिया आप लोगों ने? यस सर। पढ़ लिया सर, पढ़ लिया। तो आप लोग क्या समझ में आया यहाँ पर? सर सबसे पहली बात तो जो आप पेज बना रहे हो उस हम्म हिसाब से पोस्ट होनी चाहिए, और उसका कंटेंट हम्म बढ़िया होना चाहिए, मतलब हाँ अगले को अच्छा लगे। और हम्म। कैसे और बताऊं सर, मेन तो कंटेंट ही है इसमें कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए। कंटेंट टाइप टू मीट गोल्स में क्या चीज होता है कि यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की पोस्ट होनी चाहिए। उसके हाँ हाँ अलावा कोई भी वही। आपका वंश फैशन नाम का आपका वंश फैशन आपका बिजनेस पेज है इंस्टाग्राम पर आप वहाँ पे कुछ पोस्ट हाँ कर रहे हो, सीनरी टाइप की पोस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पोस्ट होनी चाहिए, जिससे इसके लिए आप जो है आपकी वेबसाइट है। हाँ जी हाँ और उसके जी। बाद लिखा हुआ है एजुकेशनल पोस्ट लाइक हाउ टू। अब यहाँ पे जो एजुकेशनल पोस्ट लाइक हाउ टू की बात हो रही है, अब ऐसे क्या होता है कि पर्टिकुलर जैसे हमने हाई एंकल जीन्स लड़कियों के बारे में ले लिया हमने, हाँ हाँ तो वो क्या मतलब किस टाइप के लिए है वो जीन्स, और उसमें जो है क्या कहते हैं कितने से कितने एज के लिए है, हाँ, उसके कलर साइज कौन कितने सा है हैं, उसमें। उसका कलर कैसा है। हाँ बिल्कुल। और कौन से कपड़े से बना हाँ हुआ ये है, सा इसी को बोलते हैं एजुकेशनल पोस्ट। एजुकेशनल पोस्ट मतलब ये नहीं हुआ कुछ और, यहाँ पे बात हो रही है प्रोडक्ट के बारे में। हाँ जी। कंपनी कल्चर पोस्ट लाइक बिहाइंड द सीन्स, बेसिकली हम लोग इस पॉइंट को रिमूव कर सकते हैं, जो कि अभी फॉलो ज्यादा नहीं होता है। क्योंकि मार्केटिंग अभी जानते हो, मार्केटिंग में क्या होता है, कस्टमर को किसी भी तरीके से एंगेज करना। आप ये थर्ड पॉइंट फॉलो नहीं होता, मतलब यहाँ पे क्या है, कंपनी कल्चर पोस्ट लाइक बिहाइंड द सीन्स। यस सर। देखो, हर कंपनी के अपने कल्चर होते हैं, हर कंपनी के अपने जो है कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। हमें उन स्टैंडर्ड के साथ जो है पोस्ट करना होता है, बट अब वो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ। अब यहाँ पे क्या आया है, यूजर जनरेटेड कंटेंट होना चाहिए। अब मतलब ये कि जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं, जो भी आप जो है पिक्चर यूज कर रहे हैं, यो यूजर से रिलेटेड होनी चाहिए। अब ये नहीं कि अगर मान लेते हैं, बहुत से लोग पता क्या करते हैं, मिस करते हैं। इंडिया में क्या है कि जैसे मान लो मुझे एक बिजनेस, मुझे एक जीन्स के पर्टिकुलर प्रोडक्ट को तो हमें क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट कराना है, तो हाँ हम लोग क्या करते हैं, जैसे बाहर के क्या कहते हैं क्या कहते हैं बाहर के फैशन को बुला के उनसे वो जीन्स पहनवा के हम लोग फोटोशूट करवाते हैं। हाँ, वो बट ये पता मॉडल है वगैरह गलत नहीं मार्केटिंग बुलाते। स्टाइल। हाँ बिल्कुल। हम इंडियंस है, अगर हम ये सोचते हैं कि हम इंडियंस पे ये जींस कैसा लगेगा, तो इसलिए हाँ देखो जितनी अगर तुम मंत्रा देखोगे, मंत्रा को तुम खोल लेना और ये जियो पे खोल लेना, तुमको वहां पे 60% इंडियन पीपल दिखेंगे जो फैशन करते हैं और जिनकी जीन्स वो जो पहने रहते हैं। तुमको उन्हीं से रिलेटेड हाँ पिक हाँ मिलेगी, बाकी कोई आउटसाइडर तुमको नहीं मिलेगी। यहाँ तक यस समझ सर। में आया? हाँ जी। हेलो मयंक। हाँ जी सर। अब तुम्हारे मैं यहाँ पे स्कूल के बारे में बात कर लूँ, तो ऐसे तुम क्या कर सकते हो कि जो तुम्हारे आसपास जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो तुम्हारे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम उनका इंटरव्यू लो, उनसे बताओ कि आपका इस स्कूल में एक्सपीरियंस कैसा है। जो उनके पेरेंट्स है उनका एक्सपीरियंस तुम जो है क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पे अपलोड करो। क्योंकि देखो, जो एज अ फैमिली, एज अ फैमिली, एज अ पेरेंट्स, हम यही चाहेंगे कि जो है हमें जब कोई दूसरा पेरेंट्स रिव्यू दे, हम उस चीज को मानेंगे। स्कूल का कहता है हम उस चीज को नहीं मानेंगे। तुम ये चीज अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी में इंक्लूड कर सकते हो कि पेरेंट्स का इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दो, उनको रिकॉर्ड करो, आपका स्कूल में बच्चे का एक्सपीरियंस कैसा है, आपका बच्चे का अंदर डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप अब बच्चे का इंटरव्यू लो, बच्चा पहले क्या था, बच्चे ने क्या सीखा, यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, आप डिफरेंट डिफरेंट इंटरव्यू लेकर आप क्या कहते हैं एज अ रिव्यू यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एज अ बिजनेस, वहां पे तुम जो है एज अ बिजनेस स्ट्रेटजी तुम इंक्लूड कर सकते हो। इससे तुम्हारा क्या होगा कि जो है तुम्हारा और एडमिशन इंक्रीज हो जाएगा, तुम्हारा बिजनेस और इंक्रीज हो जाएगा, जो तुम्हारे स्कूल का लेवल हो। एज अ पेरेंट्स, तुमको कोई अगर तुमको एक वीडियो तुम्हारे किसी भी स्कूल का एक वीडियो रिव्यू मिल गया,
तुम्हारे लिए सबसे बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है। हमें एक ट्रस्ट बन जाता है कि अच्छा इस पेरेंट्स ने ऐसा बोला हुआ है तो मतलब स्कूल अच्छा है। ठीक है, मैं समझ में आया। हाँ जी सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है इंस्टाग्राम कंटेंट स्ट्रेटजी। अब देखो यहाँ पर भी 4 चीज हुई है। कंटेंट की स्टाइलिंग, टेक्स्ट क्या होना चाहिए, आपका डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, हैशटैग कम से कम 30 तक होने चाहिए, 30 हैशटैग यूज हुआ होना चाहिए, और इमोजीज कितनी होनी चाहिए। जैसे आपको कोई मतलब टेक्स्ट, जहाँ पे आपका टेक्स्ट ब्रेक हुआ है या फिर आपका कहीं फुल स्टॉप लगने वाला है तो आप वहाँ पे इमोजी यूज करिए, फुल स्टॉप मत यूज करिए। आपने इंस्टाग्राम में बहुत कम देखा होगा, जो अच्छे डिजिटल मार्केटर होते हैं वो फुल स्टॉप वगैरह अपने टेक्स्ट में बहुत कम यूज करते हैं, वहाँ पे इमोजी यूज करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा काफी अट्रैक्टिव लगता है और आपको काफी अटेंशन मिलता है। और हमेशा जो है क्या कहते हैं, जब आप कभी भी पोस्ट करिए तो टेक्स्ट पोस्ट मत करिए, इसमें अपना फोटोज और वीडियोज इंक्लूड करिए, टेक्स्ट कभी मत पोस्ट करिए। ठीक ओके है, सर। देखो मेरे बगल में तुमको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं। दिखा, देखो हाँ सर, फोटोज पोस्ट की जो है मैंने बगल में text है। फोटो के साथ देखो बगल में टेक्स्ट भी है। उसके बाद मैं नीचे करने वाला हूँ, देखो नीचे नीचे भी जो है इमोजी यूज किया हुआ है जहाँ फुल स्टॉप लगने वाला है। हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे 30 तक जो है इसने हैशटैग यूज किया हुआ है, और देखो इसने इमोजी यूज किया हुआ है जहाँ पे फुल स्टॉप लगना है। देखो पोस्ट को राइट हैंड साइड, जूम करके देखो, जूम करके। सर क्या दिखा रहे हो? अच्छा, हैशटैग दिखा रहे हो क्या सर? देखो ना हैशटैग 30 तक इसने यूज किया हुआ है। उसके बाद जो है इसने जहाँ पे फुल स्टॉप लगना है वहां पे उसने देखो इमोजी यूज कर दिया वो अटेंशन पाने के लिए। फोटो के साथ इसने जो है देखो वीडियो सॉरी फोटो के साथ देखो टेक्स्ट ऐड कर दिया हुआ है। टेक्स्ट भी काफी डिस्ट्रक्टिव, टेक्स्ट भी काफी देखो डिस्क्रिप्टिव है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, यस सर। अब देखो कस्टमर केयर लिखा हुआ है, हैंडलिंग कस्टमर हाँ क्वेरीज एंड कंप्लेंट। जो अगर आपका पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट का लिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। अगर आप कस्टमर को सर्विस अच्छे तरीके से दे रहे हो, उसका प्रॉपर रिप्लाई कर रहे हो, उसकी प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर रहे हो, तो आपका पेज काफी प्रमोट होगा, आपका बिजनेस भी काफी प्रमोट होगा, आप काफी ज्यादा सेल्स आपकी इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि कस्टमर को हर एक चीज वहाँ पे आपको इजी तरीके से मिलने लगेगा। ठीक है, आगे ओके बढ़े। सर। अब देखो पोस्टिंग टिप्स लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि वंस तुम इसको स्क्रीनशॉट मत लो, इसको समय दे रहा हूँ, है सर। इसको जो है नोट डाउन कर लो। जो भी पोस्टिंग टिप्स है इसको तुम स्क्रीनशॉट मत लेना, इसको तुम जो है पेन से जो है अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, क्योंकि पोस्टिंग तुम्हें टिप याद रहेगी, तुम कहीं पर भी डिजिटल मार्केटिंग करने जाओगे तुम्हारे लिए बहुत इजी रहेगा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, इसको तुम नोट डाउन कर लो। कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ।
वंश कहाँ तक? सर ये छठा पॉइंट लिखने लग रहा हूँ, 1 मिनट रुको। हो गया सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पोस्टिंग टिप्स आप लोग पढ़ लेना इस चीज को, ठीक है, बहुत इजी है। जो मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है पहले, वही चीज मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ पोस्टिंग टिप्स में। ठीक है, जब कभी भी आप इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट बनाएंगे या फिर कोई पर्टिकुलर पेज बनाएंगे उसको एज अ बिजनेस प्रमोट करने के लिए, तो आप उस चीज को फॉलो करेंगे। ठीक है सर। अब देखो, जो जितनी बेसिकली जो आने वाली स्लाइड्स हैं, ठीक है, इसको आप पढ़िए। मैं प्रॉपर समझाऊंगा नहीं, बहुत इजी है। जब आप पढ़ लीजिएगा तो मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड कर दूंगा, ठीक है। हाँ जी सर। क्या कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो, देखने तो दो। प्रमोट आप इंस्टाग्राम वगैरह पे जो है अच्छा पोस्ट अच्छा, ये बना तो आता सकते है, हटा दो हटा दो। हो। इंस्टाग्राम वगैरह पे आप पोस्ट बना सकते हो कि कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक, कोई भी कौन सा पर्टिकुलर ब्रांड, कौन सा पर्टिकुलर जीन्स, अब मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट, कौन कौन सी चॉइसेस है, कौन कौन से कस्टमर चूज कर सकते हैं, उनके ओपिनियन क्या है, आप इंस्टाग्राम पे ले सकते हो। मैं क्या कर यस रहा सर। हूँ। हटा दो सर, हटा दो। ठीक है, हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, ये फीचर्स से पता है। इंस्टाग्राम टीवी। इंस्टाग्राम इनसाइट्स क्या होता है कि आपकी वीकली में कितनी, क्या कहते हैं, कितने लोगों ने देखा हुआ है, कितने लोगों ने क्लिक किया हुआ है, ये सारा पता चलता है। हम्म। ठीक है, यहाँ पे आज हमारा खत्म होता है इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में। यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? सर कुछ नहीं नहीं है। सर। जितने सारे मैंने गोल्स बताए थे, वो चारों चार चार गोल्स आप लोगों को याद है, लिखे हुए हैं आपने लोगों ने गोल्स? हाँ हाँ। क्योंकि जो गोल्स मैंने बताए हुए हैं, ये भले ही दिखने में बहुत छोटे हैं, पर इनका इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। कि हर एक पोस्ट में बहुत सारे लोग सारे जो पर्टिकुलर चार चीजों का यूज करते हैं, सिर्फ एक या दो चीजों को यूज कर लेते हैं बस। हाँ हेलो। हाँ हाँ जी। ठीक है, तो जो मैंने सारे गोल्स बताए हैं, जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताई है, तो आप लोगों को क्या करना है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना आता है, बिजनेस पर्सनल प्रोफाइल को बिजनेस प्रोफाइल में कन्वर्ट करना आता है आप लोगों को। हाँ मयंक, तुम्हें आता है? क्या सर? मैं ये कह रहा हूँ कि पर्सनल प्रोफाइल को बिजनेस प्रोफाइल में कन्वर्ट करना आता है। सर, अपनी आता है मेरे नॉर्मल को। प्रोफाइल को बिजनेस में ना। हाँ, हाँ सर, कर रखा है। तो मयंक, देखो तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हें अपने स्कूल के लिए इंस्टाग्राम पेज बनाना है। बना रखा है सर, उसको अपडेट नहीं कर रखा।
नहीं नहीं, उसको आप जो है ऑपरेट करना स्टार्ट कर दो, जिस तरीके से मैंने बताया हुआ है उस तरीके से ऑपरेट करना स्टार्ट करो, ठीक है। हेलो। हाँ जी सर। हाँ, दोनों लोग के लिए मैं बात कर ये कह रहा हूँ कि जैसे कि वंश, अगर हम हाँ हाँ। वंश के बारे में बात करें तो तुम्हें इंस्टाग्राम पे पेड एडवर्टीजमेंट करना आता है? मेरे को हाँ हाँ सर आता है। ठीक है, फिर जो है हम लोग का इंस्टाग्राम, वो कहते हैं, मयंक तुम्हें आता है पेड इंस्टाग्राम मार्केटिंग? आता है सर। मुझे कुछ एक्स्ट्रा बताने की जरूरत है उसमें? सर इंस्टाग्राम सर रिलेटेड सारी ये चीजें सारे आती है। पेज क्रिएट करना वगैरह तो सर हो जाएगा, जैसे अब ये है आपका लिंक्डइन वगैरह, इन सारों का मेन बता दो ना, जो मेन रेगुलर यूज की चीजें नहीं है हमारी। फिर से बताना मयंक, क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आप फेसबुक है, हम्म इंस्टाग्राम है, ये सब तो सब लोग डेली यूज करते हैं। हम्म। तो इनका तो हमें पता ही है, इनका इतना कोई मेजर इशू नहीं है। अब जैसे गूगल माई बिजनेस था, उनका नहीं पता हम्म ज्यादातर लोग, वो हो गया, ठीक है। अब ट्विटर है, हम्म। वो ये हो गया, लिंक्डइन है, उस पे अकाउंट हो गया। इनका बता दो सर ज्यादा। हाँ, तो मैं जो है कल, अब जैसे आज इंस्टाग्राम हो गया है, अब कल मैं जो हाँ है कल कौन सा दिन है? सैटरडे है सर। सैटरडे संडे आप लोगों की क्लास ऑफ ही रहती है, ठीक है। तो जो हाँ है हाँ। डायरेक्ट क्लास आप लोग की मंडे की चलेगी, और मंडे को मैं पढ़ाऊंगा ट्विटर। तो आप लोग ट्विटर। क्या करना है, ट्विटर पे आप मार्केटिंग तभी कर सकते हो जब आपका प्रोफाइल जो है 14 दिन पुराना हो, और वहां पर 1 या 2 ट्वीट हो चुकी हो। ठीक है। जैसे उसके सिवा अगर हमारा, तो इसी हमें विकिपीडिया पे पेज बनाना है, क्योंकि विकिपीडिया पे प्रमोशनल पेज बनाना अलाउड नहीं है। हाँ, तो विकिपीडिया पे मैं पेज बनाना सिखा दूंगा, वो इंटरनेट से यहाँ पे मैं डायरेक्टली सिखा नहीं सकता हूँ। जब कभी भी जो है इंस्टीट्यूट ओपन होगा, एक दिन के लिए। हाँ हाँ। हेलो। सर आवाज चली गई आपकी। ठीक है। हेलो। हेलो। अरे सर, इसी पे जैसे अब हेलो। आपकी स्क्रीन लाइव है। हाँ जी चलो सर। ठीक है, फिर जो है मैं इसको सिखा दूंगा, मैं विकिपीडिया में सिखा दूंगा मैं। जैसे स्क्रीन लाइव होगी तो उस पे सिखा दो, खाम का घर बैठे बैठे बोर ही हो रहे, कुछ काम कर लेंगे। चलो ठीक है, फिर मैं जो है क्या कहते हैं, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, एंड और क्या बच रहा है, यूट्यूब मार्केटिंग मैंने सिखाई हुई है। यूट्यूब की सर हो जाएगी, यूट्यूब की इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, दुनिया को पता है, वो तो हम सीख जाएंगे एक ठीक है दो फिर, बार में। ट्विटर जो हो गया, मेन, लिंक्डइन। जो ऐसी ऐसी चीजें ना, विकिपीडिया, गूगल माई बिजनेस, में इन पे ध्यान देते हैं। ठीक है फिर, ठीक है, डन करते हैं यहीं पर। तो फिर ओके हम सर। लोग क्या करते हैं, सुनो, तो हम लोग मंडे को ट्विटर पढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है 1 या 2 दिन लग जाए पढ़ने में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, लिंक्डइन पढ़ेंगे, और लिंक्डइन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, विकिपीडिया पे अपना प्रोफेशनल प्रमोशनल पेज कैसे बनाया जाए। ओके। ठीक है सर। अच्छा सर, एक और चीज ठीक है, बताना है, ब्लॉग राइटिंग क्या होती है? ब्लॉग राइटिंग में पढ़ाऊंगा। ठीक है सर। और दूसरी चीज ये कि आज ही आप लोग ट्विटर पे अपना अकाउंट बना लीजिए, और वहां पे 1 या 2 पोस्ट कर दीजिए। तो 14 दिन बाद ही आप वहां पे पेड एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है सर। और सेम ऐसा लिंक्डइन का भी है। आप जब तक वहां पर जो है, सॉरी, लिंक्डइन पे आपके पास 50 कनेक्शन होने चाहिए। तो आज ही आप लोगों को ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, बनाना है। लिंक्डइन पे डिफरेंट डिफरेंट लोगों को जो है रिक्वेस्ट सेंड करनी है। जब तक जो है 50 लोगों का कनेक्शन नहीं होगा, तब तक आप लोग जो है वहां पे आप अपना एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर। ओके। ठीक है, आज की क्लास यहीं डन करते हैं, एंड गुड इवनिंग, हैव अ टेक केयर डे। थैंक यू। ओके सर।